अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर आज हम बना रहे हैं न्यू नेक डिज़ाइन। बहुत ही प्यारा है ये, बहुत ही आपको पसंद आने वाला है इंशाल्लाह ताला। चलिए तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसकी मेजरमेंट्स लेते हैं और किस तरह से इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम 4x4 का इसका जो बॉक्स है वो रेडी कर लेते हैं। 4 इंच इसकी विड्थ है, 4 इंच ही इसकी लेंथ है। तो 4 इंच विड्थ और लेंथ के हिसाब से मार्क करते हुए हम इसका बॉक्स रेडी कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए 4 इंच पे मार्क करके हम इसका बॉक्स जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो इसको हाथ की मदद से इस तरह से गोलाई दे दे, अच्छी सारी बेहतरीन सी गोलाई दे दे। ये देखिए बहुत ही अच्छी गोलाई आ गई है, बड़ी अच्छी राउंड शेप में ये गोलाई तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से तैयार कर लेना है आपने भी। फिर हाफ इंच के मार्जिन से एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं हम यहाँ पे। इस तरह से ये दूसरी लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। दो लाइनें ड्रा हो चुकी हमारी। अब हम यहाँ पे तीसरी लाइन ड्रा करने लगे। 2.5 इंच जो है वो मैं नीचे से ले रही हूँ। ये देखें इस तरह से मार्क कर लें और 2 इंच मैं ऊपर से लूंगी, जहां से हमारा नेक लेंथ है वहां से। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी हल्के हाथों से पहले मैं जो है वो हार्ट शेप दे लेती हूँ इस तरह से। फिर इसको मैं गाढ़ा कर दूंगी, डार्क कर दूंगी इस लाइन को ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ये देखें इस तरह से बहुत ही खूबसूरत जो है वो हमने हार्ट शेप दे देनी है यहाँ पे। और बहुत ही प्यारा ये डिजाइन जो है हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ से हाफ इंच के मार्जिन से मजीद एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। चाहे तो जो पहले से हाफ इंच के मार्जिन से जो लाइन हमने ड्रॉ की थी आप वो रख सकते हैं, चाहे तो ये लास्ट में अभी जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बेशक तो आप ये रख लें, ठीक है, जैसे आपको मर्जी है वैसे आप इसको मुकम्मल कर लें। ये देखें जी इस तरह से हमारा नेक डिजाइन जो है वो ड्रा हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा जो फ्यूजन है इसको कटिंग करके साइड पे कर लेंगे इसको चेपी को। ये देखें हमारी कट रही है इस तरह से। बड़े आराम से और बड़े ध्यान से हमने इसकी कटिंग करनी है और नीट तरीके से कटिंग करनी है ताकि जब हम इसको कटिंग करके इसके कपड़े के ऊपर पेस्ट करें तो उतने ही नीट तरीके से हमारा जो नेक डिजाइन है वो रेडी हो जाए। पहले हमने बाहर से कटिंग कर ली है साइड से, अब हम अंदर से नेक डिजाइन जो है वो कटिंग कर रहे हैं जो राउंड शेप दी थी। अब जो अंदर से डिजाइन हमने रेडी करना है वहां से एक्स्ट्रा जो हमारी बुकरम है उसको कट करके हम साइड पे कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये वाली लाइन से यहाँ तक जो 2 इंच का हमने मार्क किया था वहां तक, और यहाँ जो 2.5 इंच का मार्क था यहाँ से लेके 2 इंच तक वापस हम हार्ट शेप जो है वो कटिंग करते हुए ले जाएंगे इस तरह। बहुत ही प्यारा ये नेक डिजाइन रेडी होने वाला है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाला है। आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे इसी तरह से फॉलो करना है तो आपका डिजाइन भी इसी तरह से रेडी हो जाएगा। इसी तरह से बुकरम कटेगी और फिर साथ ही इसी तरह से डिजाइन जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा जो है वो डिजाइन कट चुका है हमारा। अब हम इसको पेस्ट कर लेते हैं अपने फैब्रिक के ऊपर। कंट्रास्ट में यहाँ पे मैं फैब्रिक यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो सेम भी लगा सकते हैं या कोई और भी कलर यूज कर सकते हैं। तो मेरे ड्रेस के साथ ये कलर जाने वाला था, मैंने इस कलर के ऊपर इसको लगा लिया है। इस तरह से पेस्ट कर लें इसको पहले, ठीक है। और फिर इसका मार्जिन हाफ इंच का रखते हुए हम इसको साइडों से एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके साइड पे कर लेते हैं। बड़े ध्यान से आपने कटिंग करना है, ज्यादा कम मार्जिन भी नहीं रखना आपने और ना ही ज्यादा। हाफ इंच हमेशा मैं रखती हूँ तो आप भी हाफ इंच ही रखा करें। हाफ इंच जो मार्जिन हम रखते हैं वो बड़ा जबरदस्त रहता है अंदर और सही तरह से फोल्ड हो जाता है। अब अंदर की तरफ से जो हमने हार्ट शेप बनाई थी वहां से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हाफ इंच रखते हुए बाकी का कट करके हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखें टोटल फैब्रिक जो है हाफ इंच हम रख रहे हैं चारों तरफ से। सिर्फ अंदर से हार्ट शेप अभी कटिंग करना है, बाकी कटाई नहीं करनी हमने। यहाँ से कटिंग करके अब हम इस पे कट लगा लेंगे छोटे छोटे ताकि हमारी फोल्डिंग में जो है वो आसानी रहे। इस तरह से डीप कट लगा लें। ये देखें फोल्डिंग में बड़ी आसानी रहती है इस तरह से और बहुत ही नीट तरीके से फोल्ड हो जाता है ये। यहाँ कॉर्नर पे भी बड़े ध्यान से डीप कट लगाइएगा। ये देखिए इस तरह गौर से देख लें। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से हम इसको पेस्ट कर लेंगे, फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। पहले अंदर से जो हार्ट शेप है हम पहले इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा के इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए अंदर वाला हिस्सा हम मुकम्मल करेंगे। पहले कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं हम इसको अच्छी तरह से दबाव में लेते हुए। ये देखिए बहुत अच्छी से और बहुत ही आसानी से इसकी मदद से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है और बहुत नीट तरीके से फोल्ड होता है।
और किसी प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती हमें, यहाँ पे हम बड़ी आसानी से इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। जहां से दोबारा डीप कट की जरूरत पड़े तो दोबारा लगा ले, लेकिन फोल्डिंग आपकी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी और नीट तरीके से होनी चाहिए, ताकि हमारा जो गला है वो नफासत से तैयार हो जाए। ये देखें, कॉर्नर से देखें, थ्रेड भी जो है वो नहीं छोड़ी हुई है, इसको बड़े ही तरीके के साथ फिंगर के साथ ऊपर करते हुए चिपका दी है जहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू लगाई थी। अब हम लास्ट कॉर्नर पे, लास्ट लाइन जो इधर साइड पे है, वहां पे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इस तरह से, ताकि दूसरी फोल्डिंग भी जो है वो हमारी आसानी से हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पे स्टिच लगा सकती हैं, मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से कर रही हूँ, और जो बिगनर्स है वो फैब्रिक ग्लू की मदद से करें, ताकि उनका जो फोल्डिंग है वो आसानी से हो जाए और बहुत बेहतरीन नजर आएगा। कच्ची सिलाई लगा के उधेड़े तो उसके निशान रह जाते हैं, इसलिए मैं मोस्टली फैब्रिक ग्लू ही यूज करती हूँ। तो आप भी चाहे तो फैब्रिक ग्लू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नर पे दोबारा से हम लगाएंगे ताकि ये अच्छे से फोल्डिंग हो जाए और खुले ना हमारा कॉर्नर, और अच्छे से फोल्ड हो जाए। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से नोक बनी है, और फोल्डिंग देखिए कितनी अच्छी आ रही है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड कीजिएगा। ये देखिए बहुत प्यारा इस तरह से बन के रेडी होता है। देखिए बहुत प्यारी इसकी नफासत के साथ फोल्डिंग हो गई है। अब हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, यहाँ पे अगेन लगा रहे हैं, किनारी किनारी पे लगा रहे हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरह से लगाइएगा। अब हम एक चौड़ी लेस ले रहे हैं, इसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखें, कोई कट नहीं लगाना, बगैर किसी कट के ये हल्के हल्के हाथों से हम इसको राउंड करते हुए जाएंगे तो ये राउंड शेप में लग जाती है। ठीक है, अब बाहर वाली साइड पे हम किनारी पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर बिल्कुल किनारी किनारी की फैब्रिक ग्लू लगानी है आपने, और बारीक लेस जो है वो यहाँ पे हम यूज कर रही हैं। इस तरह से इसको डिजाइन है, लेस की मदद से हम आज नेक डिजाइन जो है वो तैयार करने वाले हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत प्यारा तैयार होने वाला है। ये देखिएगा, हल्का सा यहाँ नोक पे हम कट लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हमारे फोल्ड होके यहाँ से हमारी जो लेस है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम सिलाई मशीन पे आ गए हैं, तो हम सिलाई करते हैं इसको। अंदर वाली जो राउंड शेप जो हमने कटिंग नहीं की थी, यहाँ पे सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाएंगे, और बड़े ही प्यारे तरीके से आपने सिलाई लगानी है, खराब ना हो सिलाई जरा भी। जितनी अच्छी आपकी ये सिलाई लगेगी उतनी ही अच्छे से हमारे ये नेक डिजाइन जो है वो फोल्ड होकर ऊपर की तरफ अच्छा जाएगा। हम रॉन्ग साइड पे जो है नेक डिजाइन लगा रहे हैं, रॉन्ग साइड इसकी रख के और इसको राइट साइड पे पलटने वाले हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत प्यारा ये डिजाइन आपके सामने नजर आने वाला है, और इसकी लुक भी बनके बहुत अच्छी आई थी। आप भी बिल्कुल इस तरह से तैयार कीजिएगा, आपका भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जब तक मैं एक कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको मेरा नेक डिजाइन यहाँ तक पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस किया करें जरूर, तो हर नए आने वाला नोटिफिकेशन, नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इस तरह से डीप कट लगा लें और इसको राइट साइड पे इस तरह से पलट लें। ये देखें, इस तरह से हम पलट के इसको प्रेस लगा लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पलटा जाता है। ये देखिए हम प्रेस लगा रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत खूबसूरत जो है वो तैयार हुआ है। अब बैक साइड पे भी हम राउंड शेप पे यहाँ पे एक लेस लगाने लगे हैं, तो फैब्रिक ग्लू की मदद से हम सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। जो खासतौर पे बिगनर्स है, ने एक ही सिलाई में साथ में लेस अटैच करना नहीं आती, तो वो भी यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं। इसके साथ फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है, पेस्ट हो जाती है हमारी लेस। इस तरह से देखें, यहाँ पे भी हम कोई कट नहीं लगा रहे, बड़ी ही आसानी से ऐसे हल्के हाथों से इसको लेस को घुमाते हुए, खिंचाव नहीं देना लेस को जरा सा भी, तो इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर सिलाइयां लगा लेते हैं जहां जहां पे हमने लेसेस अटैच की हैं, और गले को हमने फिक्स करना है इसके ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो बहुत पसंद आ रही होगी। बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे आपके कमेंट्स का बड़ा इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच। आप मुझे बड़े अपनी राय से जो है वो आगाह करते हैं। आपके जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। आप मुझे आगाह करती हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होती है, नेक डिजाइन पसंद आ रहे हैं, दामन डिजाइन पसंद आ रहे हैं। अगर इसी तरह की मजीद आपको वीडियोस चाहिए होती है नेक डिजाइन में या दामन डिजाइन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकती हैं। और अगर आपको इस तरह के और डिजाइन देखने हैं जो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल का विजिट करें, तो वहां पे आपको इस तरह के मजीद नए जो है वो डिजाइन मिल जाएंगे।
ये देखिए कितनी ही आसानी से हमारा जो नेक डिजाइन है यहाँ पे पेस्ट हुआ हुआ है और हम आसानी से यहाँ पे सिलाइयां लगा रहे हैं। पहले हमने ऊपर से राउंड शेप की सिलाई लगाई, अब अंदर से जो हमारी हार्ट शेप है, लेस जो चौड़ी लेस लगाई थी वहां पे किनारी किनारी की सिलाई लगा रहे हैं। बड़ी ही ध्यान से आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से किनारी किनारी की सिलाई लगाते जाए। ये देखिए बहुत ही प्यारी इस तरह से सिलाई लग जाती है और जरा भी कहीं से खराब नहीं होती। ये देखिए हमारी अंदर की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाहर से किनारे की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी बाहर की जो लेस है वो भी फिक्स हो जाए। इस तरह से आपने भी किनारी की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बहुत ही आहिस्ता लगानी है, फास्ट मशीन नहीं चलानी है, स्लो स्लो चलानी है और पीछे से हाथ की सपोर्ट देते हुए आपने किनारी की सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाए, बहुत ही प्यारी सिलाई लग जाएगी। इस तरह से बड़े नीट तरीके से लगेगी। ये देखिए किनारी की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक देखिए, बहुत प्यारी इसकी फाइनल लुक आई है। सिलाइयाँ देखिए कितनी नफासत से लगी है और कितना अच्छा डिजाइन जो है वो हमारा रेडी हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये नेक डिजाइन कैसा लगा है। इसकी फ्रंट लुक देखिए, इसकी लाइस देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसको बैक साइड से देखे, इसकी सिलाइयों की नफासत और देखिए कपड़ा भी कितने अच्छे से पीछे से पेस्ट है और कहीं से कपड़े में झोल नहीं आया, कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।